दोस्तों स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिंद की झलक में एक नई जगह की नई कहानी के साथ आपके सामने आए हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जिम्मेदारी का छप्पर। नदी के किनारे पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। उसी गांव में गांव की सरहद पर एक अकेली छोटी सी झोपड़ी है। झोपड़ी के आसपास बहुत सारे सब्जी के पेड़ लगे हुए हैं। झोपड़ी का मालिक दिन भर मालूम नहीं कहाँ गायब रहता है। झोपड़ी में एक स्त्री अकेली रहती है, न कोई बच्चे हैं, न आसपास कोई पड़ोस में घर। दूर बसे हुए गांव की महिलाएं सुबह सुबह शौचालय को आती तो नदी के पास बनी उस झोपड़ी को देखती बोलती, ये स्त्री कभी गांव की तरफ क्यों नहीं आती है। दूसरी स्त्री घृणा से बोली, अरे उधर न जाओ, याश है, वो औरत बदचलन है, चाल ढाल ठीक नहीं है। क्योंकि उस झोपड़ी में अक्सर धनिया आता जाता रहता था। धनिया एक ट्रक ड्राइवर था। धनिया अपने ट्रक को रोड पर खड़ा करके जोर जोर से गाने की रिकॉर्डिंग लगा के उतर लेता। साजन मेरे उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। जल्दी जल्दी उसी झोपड़ी की ओर आता, झोपड़ी पर दस्तक देता और कुछ क्षण पश्चात अंदर चला जाता। फिर दिन चढ़ जाता और जब दिन ढलने लगता तब उस झोपड़ी से निकलता और नहाया हुआ साफ सुथरे कपड़े और मुस्कुराता हुआ फिर निकल जाता। धनिया रोज नहीं आता था। वह कभी अंडस्को, कभी हफ्ते में एक बार, कभी तो महीने में एक बार। जब दूर ट्रक का सामान ले जाता तब नहीं आता था। जब आसपास की लोडिंग होती तो ट्रक खड़ा करके दोपहर मना लेता था। सामने वाले गांव से सब उसको ये करतब आराम से देखा करते थे। धनिया और उस झोपड़ी की स्त्री के संबंध में पूरा गांव गलत बोलता था। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बोलते थे चरित्रहीन उस स्त्री का पति एक पंडित था, जो कि अपनी पत्नी और धनिया को कभी भी गलत नहीं बोलता था। कभी कभी गांव वाले उसके पति को भी खूब सुनाते मगर वह कुछ न बोलता। धनिया जब भी शहर से ट्रक लाता तो खूब सारा सामान लाता, रसोई का और उसके स्त्री के कपड़े और सभी जरूरत का सामान लाता। दिन भर रुकता, दिन ढलने पर ट्रक लेकर चला जाता। यही क्रम 8 साल से लगातार चल रहा था। धनिया ट्रक ड्राइवर के भी छोटे अंडस को छोटे बच्चे थे। उसकी पत्नी भी थी, वह अपने घर जाता भी था। धनिया एक बहुत प्रसिद्ध ट्रक ड्राइवर था। यूनियन पर जब कोई ट्रक कहीं दलदल में फंस जाती तो यूनियन से धनिया को बुलाया जाता और यह कार्य सौंपा जाता कि धनिया इस ट्रक को बाहर निकाले। बस थोड़ी सी दारू पीता और ट्रक अंडस को पार कर देता। फिर कुछ क्षण पश्चात मंजन करता और खुशबूदार बिस्कुट खा के पानी पी लेता। बस कोई उसका मुंह सूंघ कर भी नहीं पता लगा सकता था। धनिया बहुत ही चालाक, समझदार भी था। वह हर महीने अपने बच्चों और बीवी का भी खर्चा भेजता था। अपने परिवार का जिम्मेदार था। एक दिन पड़ोस के गांव के चौधरी को किसी काम से शहर जाना था। स्टेशन पर पहुंचे तो ट्रेन छूट चुकी थी। वापस आए, देखा धनिया का ट्रक खड़ा है। सोचा क्यों न इसी से निकल जाए, सवेरे तक पहुंच ही जाएंगे। धनिया बोला, आओ चौधरी, मेरे हवाई जहाज में बैठो तो सही, उड़ते हुए शहर पहुंच जाएंगे। एक अच्छा ट्रक ड्राइवर था। चौधरी, बस धनिया चल, सवेरे पहुंचना है। सफर शुरू हुआ। चौधरी साहब सोच रहे थे, वैसे धनिया सही आदमी लग रहा है, मन ही मन सोचते रहे थे। फिर सब क्यों लांछन लगाते हैं, चलो हिम्मत करके पूछ ही लेते हैं। चौधरी साहब, धनिया तुझको मालूम है तो पंडित के घर जाता है, गांव की स्त्रियां लांछन लगाती है, तुझे बुरा नहीं लगता? धनिया पहले तो खूब मुस्कुराया, फिर बोला, चौधरी साहब दुनिया है, बोलती है, बोलने दो, सबके मुंह नहीं बंद कर सकते। असल में वह मेरे लिए एक जिम्मेदारी का छप्पर है, बस, और कुछ नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। फिर बोला कि मेरे गांव के पास एक पंडित जी रहा करते थे। पंडित की पत्नी और पंडित पर अचानक से बिजली का तार गिरा तो दोनों स्वर्गवासी हो गए। उनकी एक ही बेटी थी, वह पूरे मोहल्ले में सबसे अधिक मेरे घर से हिली मिली थी। मैं अक्सर मील गन्ना लेने जाता था तो पंडित से दोस्ती हो गई थी। मैंने उन दोनों की शादी करवा दिया। कुछ दिन तक तो ठीक चलता रहा। फिर एक दिन पंडित के घर एक बेटे ने जन्म लिया जिसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। तब से पंडित ने कमाना ही छोड़ दिया। अब वह बेचारी भूखी रहने लगी, बहुत परेशानी में, न मायके में कोई था। जब मुझे इसने एक बार पूरी कहानी बताई तो मैं उस दिन से जब शहर से लौटता हूँ तो राशन ले लिया करता हूँ और दिन भर आराम भी कर लेता हूँ। वह मुझे अपना भाई मानती है तो रोटियां सेकती है, मैं खा लेता हूँ। वैसे भी उसकी जिंदगी दुख से भरी है। उन दिनों रोड के किनारे होटल या ढाबा अधिक नहीं हुआ करते थे।
दुनिया का क्या है, बोलती है बोलने दो, मेरा क्या ट्रक ड्राइवर हूँ, जब तक जिंदगी की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। जिस दिन नहीं निभा पाएंगे, ट्रक को जमुना घाट पर खड़ा करके जमाना माया की शरण में चले जाएंगे। सच में एक जिम्मेदारी बहुत बड़ी चीज है। लोग उल्टा सीधा बोला करते हैं, सुनकर फिर भी निभाना पड़ता है, यही जीवन है। समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी सुनने के लिए स्टोरी।